सद्गुरु सुदाम जी महाराज धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिनमें क्या भरम किया। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन ताकि पदरज परस्ता हंस उतर जावेगा। शरणो सतगुरु ज्ञान को मुखे दे हरिनाम। नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख। समदर्दी का गज करो सब वन कलम करो। सात समुंदर साई करो सतगुरु गुण ज्ञान जानो। ससुर महात्मा नाम से सुतराम महाराज के उजागर उसको होंगे समझे। उजागर मतलब क्या है? कोई चीज में उजागर करो। तो मनुष्य की प्रवृत्ति का ही है कि कोई गुरु काम हो जाए ना बिना तो छिपाए, और आदमी को छोको काम मिले तो बिना उजागर करे न कुछ चित्तों की। तो उजागर पुरुष का महाराज एक अन्य महाराज प्रमाण कि पाप कुमत सुन गात झूठ जारी सो नित्या। मेरी खीसे मार मन कुंडे दिस संदा। जुआ काशी मोट माय डाकण दई के वे। गोड़ा स्वामी बात निरस पढ़ दे सबने में। बुरी बात नर जे करे पूजा कहे न काई। उजागर सुतराम कहे छोड़े देत बजाय। महाराज फरमाते हैं कि पाप करने वाला, कुमुति रखने वाला, घात करने वाला, झूठ बोलने वाला, जारी करने वाला, निंदा करने वाला अपने मन और कुमति के कारण नरक में जाता है। ये जो बुरा लक्षण बताया ना, ज्ञान का आदमी तो शुद्ध नरक में जाए। पर स्त्री का संग करने वाला, मुंह चलाने वाला, ये लक्षण किसी में हो या जिसकी माँ डायन हो तो कोई किसी को नहीं कहता। तो ज्ञान का लक्षण है, कोई किसी ने नहीं किया मालूम। जो जो खराब बात है उसको सब छिपाना चाहते हैं। खराब बात में तो सब छिपाना चाहते। सीधी में कोई बैठा बच्चा जिसके पेट में बात नहीं रुकती, ऐसे मनुष्य के सामने कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे सुनते ही लोगों को प्रकट कर देता है। महाराज फरमाते हैं कि उजियागर यानी अच्छी बात को कोई नहीं छिपाता, उसी से प्रकट कर देता है। वही इंसान को छोको काम में दे दो, खुशियों प्रकट करी भी नहीं न पूछ तो कि भाई कोशिश करें वो काम हो जाए। जा माया तत् वेद प्रकट सूखिया पसारा। शिष्य लापतताय ज्ञान सो ग्रंथ उचारा। ठाम ठाम पर दाम जुग मेला सो किया। भिन्न भिन्न कर समझाए वेद परमार्थ दिया। लादे सोही के गयार प्रकट जग के माई। पायो जा सुतराम कहेर कहो पुनर क्यों छिपाई। जिन्होंने ब्रह्मपद की प्राप्ति का भेद
और ब्रह्म की प्राप्ति की है, उन्होंने इस ज्ञान को सबको बताया। और आज के जो भी ब्रह्म की प्राप्ति को भेद जिक्र है और ब्रह्म ने चाहो पायो वे सभी का अपना बताइए छपाई को ना जगत संत है ना परमात्मा को तो भेद है ना संत ने खूब प्रचार करवा की सोची यार नहीं भाई तुम्हारा काम तो क्यों अब मैं अपना दूसरा लगता हूँ उससे साई करी संत महात्मा वो ज्ञान है ना वो पहले सब लोग धारण करें। जो उनके शिष्य थे उन्होंने भी ज्ञान को ग्रंथों के द्वारा उच्चारण किया। जगह जगह उनके धाम यानी सत्संग स्थल बन गए, सत्संगे होने लग गई। उन सत्संगों में परमात्मा की प्राप्ति का भेद अलग अलग तरह से समझे। अब वे संत वे शिष्य ने समझे और वे शिष्य और भेद जगह जगह से संपर्क कर ज्ञान की उन सत्संगों में परमात्मा की प्राप्ति का भेद अलग अलग समझाया। जिन्होंने ब्रह्मपद की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने सारे संसार में जाहिर किया। महाराज फरमाते हैं कि इस ज्ञान को किसने छिपा कर रखा? संत तभी है ना, कोई भी नहीं पत्नी रही, सब छपाई ऊपर सब बताए। कभी सा महाराज देख लेगा तुझे दरिया सबके आधार क्या चाहिए, लेकिन मिले जो ज्ञान भले ही जीटे में थोड़ा ही शीशा, लेकिन केवे संत के महिमा खत्म है धाम पहुंचे बात हो जाता है। संसार के मायना जीवे जितने महिमा कौन क्यों है चमत्कार दिखा शीत पूजिए जिया और संत पूजिए। अब बात संत जब तक जीवता है ना जब तक भी कोई परवाह नहीं करी। कबीर साहब महाराज जिंदा है ना जब हम अगर करता लेकिन इंडिया करता और हम ये करता है बात मानता मान पड़ा थोड़ा हाँ मान थोड़ा निंदा करवा लेकिन जब कबीर साहब महाराज धाम पहुंच गया आज महाराज का नाम करो ज्ञान सभी संतों के साथ है। महाराज आगे बढ़ो कि परशुराम मत हरत राज रघुनाथ जमायो परशुराम मत हरत राज रघुनाथ जमायो कर्षण पकु बांध नाम अपनो जस गायो बांध्यो पंथ कबीर गुरा विचरा चलाई आदिनाथ पक खेच जैन क्रिया विदगाई बिना धर्म बिन पकड़े कहो कौन जग माई सुन मूर्ख राम कहे एक मोय बताए। परशुराम जी के साथ समय परशुराम जी शिव की महिमा करते थे। परशुराम जी है ना रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के जो इधर से क्षत्रिय को बीच मध्य चुका ये परशुराम जी महाराज के कि वे परशुराम जी खुद की महिमा खुद ही करता है। और रामचंद्र जी का अवतार हुआ वे शिव की महिमा करते थे। जब कृष्ण अवतार हुआ तो उन्होंने शिव की महिमा की अपने नाम के वंश से महीने का एक पक्ष कृष्ण पक्ष चलाया और अंधारी माँ कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष को कृष्ण भगवान का नाम अपना वंश का नाम कृष्ण पक्ष इनके बना दिया। कृष्ण भगवान ने इसे कबीर जी ने गुरु की मौजूदगी में अपना अलग पंथ चलाया। कबीर साहब महाराज के लिए गुरु महाराज है ना रामानंद जी
देखे मूर्ति पूजा को मूर्ति पूजा एक विषय महाराज जी को निर्गुण भक्ति देखिए मौजूद की महाराज आदिनाथ यानी ऋषभ देव ने वे केवल का ज्ञान चलाया। उसके बाद में जैन संप्रदाय ने अंगीकार कर लिया। महाराज फरमाते हैं कि बिना पक्ष के कौन सा धर्म जगत में है, सब अपनी अपनी बढ़ाई करते हैं। ये मूर्ख है, बिना पक्ष का तो एक भी धर्म नहीं था कि सब अपना अपना धर्म की बढ़ाई करेंगे। जो जिन्हें जो चीज मिलेगी ना वो कहेंगे इन बड़े और निर्णय नहीं करे वास्तव में है कहीं अंधाधुंध के मायना अंधविश्वास अंधविश्वास में बैठा है अपना अपना धर्म का मान लियो ये बड़े और खाई को मेरा माँ बेटो कोई हंसार उड़ता उड़ता है हंसार बेटियों मेरा बेटो मीडिया नजर पड़ी है जब भाई तो कौन है उसके वो हंस खड़ा रहे मानसरोवर को तो उठो रहे मानसरोवर को तो कोई हमारे को क्या है भाई मानसरोवर तो बहुत बड़ा है तो मैंने बता के दोगे तब काय बताऊंगे बतावा भी नहीं मानसरोवर को बहुत हिसाब है तो मेरे को एक डांडी नहीं यार आगे करी आगे और अब तो बड्डो है अनसशियो अब तो बड्डो खाई है पच गए दो ही बार ले आए यार ताड़ी अत्र बड्डो हुई तो अरे नहीं तू नहीं समझ सके मानसरोवर की बहुत पानी पच के बाद मतलब 5 डांडी तो और तड़ाई चलो छोड़ो और हो सके पत्र मुंडे तो होई तो काय मुंडे होई मानसरोवर ददन सके तू तो ताली बिरयानी देचो बिरा के माई नहीं रे बिरा का लावा तो ठाणो ही बोलना के मारा इतना समुद्र बढ़िया वो तो बहुत विशाल है जब वो बस मानने का नहीं ये मत तो काय नहीं झूठ बोलते असलियत कोई संसार में यहाँ नहीं है कोई आदमी अगर एक छोटा की पूजा कर पर डाक नहीं मानेंगे दृष्टांत का जब शिशु महाराज देख लियो फिर चले गए पता नहीं गए तो बीक के लिए काई होई ई देवताओं बढ़ते संसार में काई को कोई दूसरा की नहीं यो बढ़ का संत कह रहा देव देवता तो पढ़े रह गया था ना ईश्वर मोहब्बत को भेद बतावा जी की देवता ऐसा करे तो नहीं तो जी ऐसी कोई चीज है कि देवताओं आपको जबकि असलियत के मायने ज्ञान मान जरूर है ज्ञान सत्स्वरूप को देश शिव है जटे जाबाई का तब देवता इच्छा करे महाराज जी वाणिज्य में क्यों मैं तो भगत करुरे उन पद की ताकुरे ईसन पायो इसके संग मैं तो विपत की भक्ति कर रही हूँ जिन शब्दों भगवान भी नहीं पाए अभी भी राम राम करें हाँ और जिन 3 लोग के मायना काल मौत ये शुद्ध दूजे और काल जब महाराज की समाधि हो काल को समाधि ग्रंथ काल महाराज की बातचीत हुई जब काल ने भी महाराज की हो अरे अगर तू हमारी शरण में आओ तो भी वो मेट की हुई जे कोई मारे करना वो काल भी अगर हमारी शरण में आ जब कोई बचावे इनने भी वो है ना काल में इसी महाराज को पढ़ा ये काल का देश और संसन काट्य इस्लाम को करोड़ों संतन हंसन अमर लोग बचाए महाराज का ज्ञान का पराक्रम है और स्वतः प्रकट हो रही है आज तक बाकी दूसरा ज्ञान के मायने ना फिर हो रही है बड़ा निज नाम की अनुभूति को तुम सत्संग प्रकट नहीं हो रही हो दस द्वार नहीं खुल रही हो ना जड़ा तक ज्ञान पाच क्यों कि 9 दरवाजे में तो जगत सभी जा रही हो 10वें द्वार जो खोल ले लेकिन कोई ज्ञान सच 9 दरवाजे जगत सारो जावे
इनका रिवारन पारा के सुखराम गाड़े दशो बोहे कर हमारा। राजकीय दरवाजा पर सारा संसार जाएगा, लेकिन दशों का जो उगाड़िए वे बिना महाराज की तो तुम्हारा गुरु के बराबर है, गुरु पद में दी दशों द्वार खोलवा की विधि का ही है आशा विधि। महाराज आकर जीवा तारण जाज संत सिरजा जगमाई पानी चली सुबास शब्द परदेसा जाई। सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे भवर बिलुबे कमल भुज में उड़ चंदन जावे। के साथ छिपाया क्यों छिपेर उजागर जगमाई सूरज उगा सुतराम कहे मुस्कुर सूझे नाई। महाराज कहे संत भी कुछ छुपड़ा नहीं रहे, उजागर हो ही जाए कि परमात्मा ने संतों को जीवों का उद्धार करने के लिए ही प्रकट किया है। संत ने क्यों अवतार लिया? कारण ही हुई है खाली हम सब उद्धार कर पाए अंतर संसार में रहे रेबा को कारण ही हुई आग लगी आकाश में जड़ जड़ अंगार। ये संत न होता जगत में तो जबरदस्ती अपार में मैं कहूँ, अगर आप एक कल्पना भी करा ना कि संत महात्मा या भक्ति भावना कहीं को रहे संसार में, तो संसार में कहीं आते मरकट बर्तश अत्ता ज्ञान चर्चा चाहते हैं जब कोई जीव है ना समझे ना वो राग द्वेष दूर हो जाए शांति नहीं तो अगर ज्ञान ध्यान कहीं को ना तो मनुष्य में पशु के ऊपर को भाई गति हो जाती है कि संत नहीं होता तो संसार की जहाँ पशु आपस में लड़ाई जानी मनुष्य बढ़ के होना चाहता चटे ज्ञान ध्यान करना चाहिए देशों में बटे आदत हो गई। महाराज आगे फरमाए कि जीवों को तारने के लिए ही संत जहाज का रूप बनते हैं। जाने एक जहाज है, समुद्र पार करना है तो जहाज का सारा वहां पर पार करेंगे। समुद्र तब तो घेरो है हजार मीटर ऊंडो है, और अगर जहाज को नाव तो सारो मिल गयो ना तो आपको पार जाए बिना सारे पार नहीं। महाराज के संत की जहाज रूपी है, इस संत की शरण के मायना पर पेट भजन करा सेती पार हो जाओ हमें भी पड़े कि उनको उपदेश की सुगंध जगह जगह फैल रही है, और संत उपदेश की सुगंध भी है ना जगह जगह फैले। फूल की खुशबू है ना, फूल की खुशबू तो कटिंग पहले जड़ी की हवा बाजे में बड़ी जाए, और महापुरुष की चारों दशों दिशाओं के मायने में की सुगंध दिखेगी ज्ञान की महिमा। महाराज कह रहे संत को जो ज्ञान है की महिमा दशों दिशाओं में हो गए। ज्ञान संत का ज्ञान में जो ले लिया ना की वो महिमा चारों उनके उपदेश आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराते हैं। संत उपदेश है जब आप ग्रहण करा तो अपने आत्मा ने कहीं मिली परम पद कहीं हुए अमर लोग केवल पद कहीं गुण है। अमर लोक में गिरोड़ो हंस है ना सदा 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 के लिए सुखी होते हैं। हमारा प्रशंसा का कोई भी सुख है वो चाहो इच्छा करें, लेकिन वे सुख है जो स्थायी करना टिकवाड़ा करना। आज आप इच्छा करेंगे हाँ भर पेट मिठाई खावा सब मिठाई खाई लीजिए जीटे मत पसंद की, लेकिन 5 ही भूख लग जाए और 10-15 दिन बाद 5 इच्छा हो जाएगी और मिठाई खाओ। इसको मतलब मिठाई को सुख करना जब मिल गयो तो कुछ झूठो हो
सच्चा हो तो टिकणो चाहो ठीक है। लेकिन अमरलोक के मायने आनंद है जो बड़े आत्मा तीन तरफ रहे का चीज की इच्छा है। और जब तक भी संत दियोड़ा है बटो पाचा आभागी रीति को अब शुभ के मायने चल गया शुभ में हेर आनी फेर पर शुभ छोड़वा की बेर नौकरी ना आवे जीव के वो पते जो संत के बहुत अटे संसार के मायने में लिखो तो सुखी है जीव लेकिन बिठाना है एक दिन मौत आई जाने सब छोड़ ये बड़ा वो ई दुख को मरे सही पूछो ना जी के कम सुख करना बोले कम दुखी हुए मरे जाते जी ज्यादा सुख हुए ना वो मरे जाते ज्यादा दुखी हो क्यों कि बिना अट्टे ज्यादा सुख है ना तो मरता भी जाता है अजी बार आपने जेब के माने एक रुपये कम जो एक रुपये की कम परवाह करा मैं 1 लाख हमसे तो ज्यादा बिकेगा चाहते हैं हाँ ज्यादा बिकेगा तो यहाँ हम सोचो तो संसार में ज्यादा सुखी दी क्रिया ना ये सुखी है ज्यादा सुखी दुख क्यों है जो आत्मा के मायने परमात्मा ज्ञान जी के है ना वो सुखी बाकी तो भाई सब के रे कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बन रहे उदास थोड़ा तो दर्शन भी दुखी एक सुखी राम का दास महाराजा कि उनके उपदेशों को सुनकर जीव जागृत होता है और उनके दर्शन को आते हैं तो उपदेश में सुना और अपनी आत्मा जागृत हो जाए कि तो आत्मा ज्ञान में शुद्धि आ रहा वो बहुत ही बनो और जो ही संतों को उपदेश सुनियो सुनते अपने आत्मा ही जागे केवल ज्ञान आप ही कर देगा आत्मा जागे अब आ जाएगी ना एक बार आत्मा जागृत होगी तो है ना देख लियो आपको कल्याण होता मिला पर आपको खर्च का ही बड़े आज जो लगन लागी ना बार ये लगन ढीली मत पड़ना देखियो एक संत क्यों हर बज हीरा रख ले समझ डाल ले मजबूती लागी लगन मत छट मारा बुद्धू आज अपने लगन लागी है भक्ति की ये लगन ढीली मत भाई लगन नो बहुत ज्यादा बढ़ो जब आपने लगन प्यास और ज्ञान की गहराई में जावा कि आपने इच्छा करी ना जब तो ज्ञान उधर हो महाराज फरमाते हैं कि जिस प्रकार भंवरा कमल पर चक्कर लगाता है और सांप को ढूंढकर चंदन वृक्ष पर जाते हैं ऐसे ही जो संत परमात्मा की निज नाम यानी सत्संग की भक्ति करते हैं और कराते हैं वो कैसे चीजें ले सकते हैं। अब आप देखो फूल में खुशबू है ना तो भंवरा मनुदी के चक्कर लगाए और श्याप है श्याप के मायने जेल है जेल के जड़ा लगे चंदन को रस है ना श्याप मन को ढूंढो रान बैठे क्योंकि मैंने शांति मिली यानी जो कर्मी जीव है ना संसार का ही आत्म तो प्रिय है वे अगर सत्संग में आर बैठ जाए संत का शब्द में आर ग्रहण कर जाए व्यक्ति भी जो अल्लाह शांत हो जाए पापी हो गई बिन भी सत्संग में आई तो है ना शांति ही मिली भक्तन तो खैर मिले ही है परमात्मा भगत है ना वे तो सत्संगी भी को आधार है लेकिन बोली पापी जीव है बिन भी सत्संग में यहाँ बैठाओ बिन भी सत्संग में तो शांति मिली वो गुण है सत्संग जो जगत में प्रसिद्ध है साधक उनकी ओर खींचे आते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो किसको नहीं दिखता गुग्गू को सूर्य के प्रकाश में कुछ नहीं दिखता इससे ही गुग्गू प्रकृति के लोगों को महाराज का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। महाराज आगे क्यों कि जहाँ सूर्य भगवान उदय ही हो पूरा संसार खुशी हो गए धन उद्योग भाई
धंधे लागो, सब अपना अपना काम में लागे, खुशी हो। लेकिन गुरु है ना, वो धन उपजे ना तो भी नहीं आन लगेगा अंदर भी, हाथ भी होता है। वो है ना सूर्य को, प्रकाश को भी बहा नहीं होता। और दूसरा कोई केवे ना धन उजे हो वो मानने वाला कड़ा है जय अंदर ही झूठ बोलिए। महाराज के ज्ञान नहीं, संतों को ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाश कर रही हो, और सत्संगी तो ही प्रकाश को आनंद भी एरिया। अरे महाराज को ज्ञान मिल गया और कहीं चाहे साहब, और भूकू ज्ञान का आदमी सा है तो ज्ञान की कहीं है ज्ञान कहीं बन देखो प्रवृत्ति का है बिना ज्ञान निकले समझे को देख को नहीं चाहता, आप नहीं चाहता कोई चीज ना अब चाके से तो मालूम पड़े ना कि मिट्टी अगर खा रही है चाके को ना पटा काय पड़े ऐसा पिंडी आन के दियो तो रे क्या महाराज के वैसे साथ तो यहाँ नहीं चलती आई एक को जो भेद समझ और को लाभ उठाया जो तो करके लाभ कमाई के ही करके लाभ कमाई के एक मोड़ महाराज आगे कर्षण देव को जो ये हनु तुलसी नहीं मान्यो, व्यास भागवत माय समझ गोरख नहीं आन्यो, दत्त देव को संत मुख घेरा क्यों नहीं, रामानंद कबीर शिष्य गरुड़ जामाई, भगत मालना बे कहीं भरिण्य संत अनेक, दातु सुखराम के रमाय दया नहीं देख। कृष्णचंद्र को हनुमान जी और तुलसीदास जी ने नहीं माना, यानी सिर नहीं झुकाई। हनुमान जी महाराज की इष्ट का ही हो रामचंद्र जी, तुलसीदास जी के इष्ट हो रामचंद्र जी, रामचंद्र जी ने मानियो भाई कृष्ण जी महाराज के सामने शीश नहीं झुकाई। एक बार राम जी कहता नहीं कहता नहीं कृष्ण भगवान को मंदिर हो गए, तुलसीदास जी ने किया महाराज कृष्ण भगवान को मंदिर है प्रणाम करो, महाराज तो इष्ट भाई रामचंद्र जी को मुझ तो इष्ट शीश नहीं झुका। क्या तो एक ही बात है, एक विष्णु भगवान का अवतार है कृष्ण भगवान, और रामचंद्र जी कृष्ण विष्णु भगवान का अवतार है। माया एक ही शरीर बनाई है तो एक ही भगवान की जब देखियो हाँ मुँह ने शेष झुकाइए बड़े का हाथ के माए धनुष तीर रहे और मानो रामचंद्र जी को रूप बनाई ले तो शेष तुलसीदास जी तो बता नहीं संकल्प शक्ति की संकल्प शक्ति से सिद्ध हुई। तो कृष्ण भगवान की मूर्ति है ना पलट रामचंद्र जी की मूर्ति रामचंद्र के सहयोग भी कहता है कि भाई सहयोग अपना तुम याद करो तुलसी शीश जब झुके जब हाथ बाण लो तीर हाथ के मायने तीर के बाण हाथ में जो जब मैं शीश झुकाऊँ भाई ज्ञान करा तो अपना अपना इष्ट सब पूर्व मान्य। वेदव्यास जी ने भागवत में गोरखनाथ जी की कथा नहीं लिखी, वेदव्यास जी है भागवत कृपा लग गया कभी गोरखनाथ जी की कथा नहीं लिखी। दत्तात्रेय को संतों ने मान्यता नहीं दी, रामानंद जी और कबीर जी दोनों गुरु शिष्य थे परंतु उनके आपस में विचार नहीं मिले। महाराज फरमाते हैं कि नाभाजी ने भगतवाणी की अनेक संतों का उनमें वर्णन किया लेकिन उसमें दादू जी महाराज का वर्णन नहीं किया। समय अनंत सम्राट सद्गुरु